नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, सीटर 2025 के रिगार्डिंग मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देनी थी, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका जो एग्ज़ाम है उसको आपको जो है अच्छे से क्लियर करने में आपको जो मदद मिलेगी दोस्तों। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आपका सीटेट का, ये जो है इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों। और इसको जो कंडक्ट करवाता है जो है आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। तो सीबीएसई के द्वारा ये जो आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाती है दोस्तों। तो 2025 में ये जो आपकी परीक्षा है वो आयोजित होनी है दोस्तों, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा समय आपका नहीं रह गया है। तो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है ना दोस्तों, एग्ज़ाम का जो लेवल है आपका, वो जो लेवल है आपका जो है वो होगा नेशनल लेवल का। तो जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो आप जैसे कि एनवीएस, केवीएस, इससे जो आपकी जो भी वैकेंसियाँ निकलेंगी दोस्तों, आप उनमें आसानी से आप जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपका ये एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं होता है, जैसे कि आपका प्राइमरी लेवल के लिए आपका जो एक पेपर होता है पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक का, पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक का, और 5वीं क्लास और छठी क्लास से लेकर के पहली क्लास से लेकर के फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ के लिए होता है एक प्राइमरी लेवल का। और एक एग्ज़ाम होता है आपका जो है सिक्स्थ से लेकर के एट्थ का। तो दोस्तों, जब तक आपके ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएंगे तब तक आप जो है एनवीएस और केवीएस से जो केंद्र लेवल की जो आपकी जो भर्तियां होती हैं टीचर्स की, उनमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें आपको अप्लाई करने के लिए इन एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम होगा कैसे दोस्तों? ये एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी। ये एग्ज़ाम सीबीटी होगा दोस्तों। आपको सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जो कंप्यूटर से आपको इस एग्जामिनेशन को देना है दोस्तों जो है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस इन सीटेट, पेपर्स इन सीटेट। तो नंबर ऑफ पेपर्स और सीटेट है, सीटेट जो का जो बोर्ड है जो आपका सीबीएसई है, वो 2 पेपर कंडक्ट कराता है दोस्तों। 2 पेपर आपका जो है वो कंडक्ट कराता है, जो 2 कराता है दोस्तों। जो पेपर 1 होता है आपका 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 होता है आपका जो है 6 to 8 के लिए दोस्तों। तो पेपर 1 जो है आपका दोस्तों 150 मार्क्स का होगा दोस्तों, फॉर प्राइमरी टीचर्स के लिए। यदि आप एनवीएस या केवीएस में पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास के टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ये पहला पेपर जो है क्लियर करना पड़ेगा, पेपर 1, जिसमें 150 प्रश्न आपके आते हैं दोस्तों। और सारे के सारे प्रश्न 150 मार्क्स के ही होते हैं, यानी एक प्रश्न जो होता है आपका जो 1 क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो 1 मार्क्स का होता है। और यदि आप जो है दोस्तों पेपर 2 क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें भी आपके 150 प्रश्न ही आते हैं दोस्तों, वो भी 150 मार्क्स के ही होते हैं। तो आप एलिमेंट्री टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जो है किसी भी एनवीएस या केवीएस की जब भी भर्ती निकलेगी आपकी जो है एनवीएस या फिर केवीएस, तो आप उसमें दोस्तों जो है छठी क्लास से लेकर के सिक्स्थ टू 8th क्लास के लिए आप जो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम का टाइम, तो दोस्तों इस परीक्षा के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जब भी होगा दोस्तों, तो शिफ्ट फर्स्ट में आपका पहला पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, यानी प्राइमरी लेवल वाला। प्राइमरी लेवल वाला जो होगा वो शिफ्ट 1 में होगा आपका, जिसकी टाइमिंग रहेगी दोस्तों 9:30 to 12 PM तक दोस्तों, दोपहर तक। जो आपका दूसरा पेपर होगा दोस्तों, ये जो है आपका पेपर नंबर 2, जो कि एलिमेंट्री टीचर के लिए छठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास के टीचर एनवीएस और केवीएस में बनने के लिए उसकी जो परीक्षा होगी दोस्तों, वो होगी शिफ्ट 2 में, जिसकी टाइमिंग है दोस्तों 2:30 से लेकर के 5 बजे तक शाम को दोस्तों। तो पेपर जो है आपका दोस्तों सीबीटी टाइप होगा, जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा दोस्तों। तो आपको अपनी परीक्षा से करीब करीब जो है 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। टोटल क्वेश्चंस जो है दोस्तों इसमें जो है आपके 150 बनने वाले हैं दोस्तों।
150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के होंगे दोस्तों। मार्किंग स्कीम जो इस पेपर के लिए जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो मार्किंग स्कीम रखी गई है दोस्तों, वो है आपकी जो है 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। यानी जब आप अपना पेपर दोगे दोस्तों, तो उसमें आपका यदि एक कोई क्वेश्चन सही हो जाता है तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा दोस्तों, और यदि आपका कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है उसके लिए कोई भी आपका नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा। यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है दोस्तों। तो आप जो है इस पेपर को करते समय सारे के सारे 150 के 50 प्रश्न आपको जो है दोस्तों हल करने हैं। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपको हल करके आने हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर बन सके दोस्तों, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न करने चाहिए। अब आते हैं दोस्तों लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा ना दोस्तों, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा दोस्तों। तो जो आप अपना एग्ज़ाम दोगे दोस्तों, तो जो लैंग्वेज के जो एग्ज़ाम्स हैं या लैंग्वेज के जो पेपर हैं, उनको छोड़ करके आपके जितने भी परीक्षा के जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट होंगे, वो सारे के सारे बिलिंगुअल होंगे। तो आपके हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप किसी भी जो भी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में आप परीक्षा दे सकते हैं, आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन का सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा इस परीक्षा को कराए जाने का या आयोजित कराए जाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो इस परीक्षा को इस परीक्षा को आयोजित कराने का उद्देश्य है दोस्तों कि टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन क्लास 1 to 8। यानी कि दोस्तों सीबीएसई इस परीक्षा को इसलिए लेता है कि वह किसी भी टीचर को जब वो नियुक्त करता है केवीएस या एनबीएस में, तो वो ये पता करने के लिए कि वह टीचर जो है पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने योग्य है या नहीं है। तो अगर आप इन परीक्षाओं को दोस्तों जो अगर क्लियर करते हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं पहली से लेकर के 8वीं की परीक्षा को, 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि दोस्तों आप जो है पेपर फर्स्ट को क्लियर कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट को क्लियर करते हैं, तो आप जो है पहली से लेकर के 5वीं 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। और यदि दोस्तों आप जो है पेपर 2 एलिमेंट्री वाले को क्लियर कर लेते हैं, तो आप एनबीएस और केबीएस में जब भी आपकी भर्तियां निकलेंगी दोस्तों, जो कि जल्दी ही निकलने वाली हैं, तो आपको इस पेपर को इस तरीके से क्लियर करना है दोस्तों कि इस बार आप आखिरी दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें अचीव करने हैं, जिससे आपका स्कोर कार्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके दोस्तों। तो जब आप पेपर सेकेंड को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, तो आप जो है एनबीएस और केबीएस से निकलने वाली जो कि केंद्र लेवल की नौकरी होती है दोस्तों, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों पेपर सेकंड। तो आप ये ना सोचें दोस्तों कि आपको पेपर एक ही क्लियर करना है, आप दोनों पेपर में आप अप्लाई करें दोस्तों, दोनों पेपरों की अच्छे से तैयारी करें और एक सीट अपनी पक्की करें एनबीएस और केबीएस के लिए दोस्तों। मैंने सारी की सारी क्वेरियाँ और क्वेश्चंस आपके दूर कर दिए हैं दोस्तों सीटेट 2025 को लेकर के। यदि इसके अलावा आपका कोई आपका जो है दोस्तों जो है आपका जो कोई प्रश्न है या किसी भी तरीके का, तो आप आयोग की वेबसाइट सीटेट वाली जो आपकी आयोग की वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर के जा करके आप अपनी क्वेरी और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को दूर कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये आपको मेरा ये जो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे इस चैनल को जो कि है गोल्डन कैरियर एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आप इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए भविष्य में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इन बिंदुओं पर जो मैंने आपको बताया है, इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से आप समझें दोस्तों, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख कर ही आप अधिक से अधिक जो है आप जो है अंक प्राप्त कर सकते हैं सीटेट 2025 की परीक्षा में, 2025 की परीक्षा में। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्त भी आपके अन्य दोस्त भी इसको देख सकें दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।